आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक एकेडमी पर। आज से हम अपनी आगामी सीटेट परीक्षा के लिए और आगे जो भी हमारी कंपटीशन परीक्षा होती हैं उनके लिए NCERT सीरीज शुरू करने वाले हैं और जिसमें हम SST ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट सौर मंडल में पृथ्वी को आज देखने वाले हैं, क्योंकि NCERT से डायरेक्ट सवाल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो हमको सब कुछ नहीं पढ़ना है, जहाँ जहाँ से प्रश्न बनते हैं हम वही टॉपिक देखेंगे, जो भी हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आइए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश हीरे से जड़ा हो। इनमें कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनका ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। अब यहाँ से हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा भी देखते हैं। ये अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार ही देख सकते हैं। ये पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। ये नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है, यानी कि चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। तो ये हमारी पूर्णिमा होती है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, वो हमारा खगोलीय पिंड कहलाती है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं और सूर्य भी एक तारा है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत दूर होने के कारण उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। अब हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आता है, जो क्वेश्चन बनते हैं, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह में बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर, अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि सप्तमी सात और ऋषि में संत, ये 7 तारों का समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही भाग है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। आसमान में ये हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं।
जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये हमारा ध्रुव तारा हो जाता है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। ये अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, यानी कि इसके चारों ओर बलेट छल्ले टाइप बने होते हैं। असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा। इसमें हमारे सभी ग्रह दिए गए हैं। बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिनों में करता है। शुक्र सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 255 दिन में और अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन में करता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 365 दिन और अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन और चंद्रमा की संख्या 1 है और बुध और शुक्र के पास एक भी चंद्रमा नहीं है। मंगल सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिन में करता है और चंद्रमा की संख्या 2 है। ये चारों जो हैं ये आंतरिक ग्रह हैं। बृहस्पति सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल में करता है। अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट। शनि और सबसे ज़्यादा चंद्रमा इसी के पास है। ये पुराने दिए हुए हैं लगभग 53। शनि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल 5 महीने और अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट में। बृहस्पति के बाद सबसे ज़्यादा चंद्रमा शनि के पास है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 साल में अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे में कर लेता है। और नेपच्यून सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 164 साल में अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट में कर लेता है। ये चारों हमारे बाह्य प्लैनेट हो जाते हैं। ये बहुत बड़े आकार के हैं तथा ये गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। ये हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक 2 शब्द। ऐसे शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं अक्सर वे दूसरी भाषाओं से
शब्द हो सकते हैं। जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जी का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ है लिखना। तो ज्योग्राफी का अर्थ हो जाता है पृथ्वी के बारे में लिखना या उसका अध्ययन करना। सौर मंडल। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ग्रह। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इसको याद करने की, सूर्य से उसकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रह को याद करने की एक आसान तरीका ट्रिक है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। माई में एम से हो जाता है मरकरी, वेरी से वी से हो जाता है वीनस, एफिशिएंट में ई से हो जाती है अर्थ हमारी पृथ्वी, मदर में एम से हो जाता है मार्स यानी मंगल, जस्ट में जे से जुपिटर यानी कि बृहस्पति, सर्वड में एस से सैटर्न यानी शनि, अस से यू फॉर यूरेनस एंड एन फॉर नेपच्यून। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है तथा अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन का समय लगता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति बिल्कुल पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने इसे अपनी बैठक अगस्त 2006 में ये निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए एक अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूबी 313 तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ये आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भूभाग कहा जाता है। भूभाग का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसके 2/3 सतह पर पानी से ढकी है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, जो है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। इतना बड़ा
इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। ये हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। उपग्रह क्या होता है? उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। ये वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए गए हैं जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करना एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है तथा एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल, बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर की ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? ये लाखों तारों का समूह। ये पट्टी आकाशगंगा कहलाती है या मिल्की वे। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड जिसके अंदर आकाशगंगा होती है, आकाशगंगा जिसके अंदर सौरमंडल है और सौरमंडल पर जिसके अंदर पृथ्वी है। तो आज का हमारे ये पाठ सौरमंडल में पृथ्वी समाप्त होता है। इसके जो प्रश्न दिए गए हैं इनको आपको खुद लिखना है। ग्रह और तारे क्या होते हैं? सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखिए। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? और ब्रह्मांड क्या है? सही विकल्प को चुनिए। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब हो जाता है शुक्र। सूर्य के तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाता है पृथ्वी। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाता है दीर्घवृत्ताकार। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? इसका सही जवाब हो जाता है उत्तर। और क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं?
इसका सही जवाब हो जाता है मंगल एवं बृहस्पति के बीच। खाली स्थान उनको आपको स्वयं भरना है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं।